अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के पास पेपर्स को। आइए हम लोग टाइम को वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली लेक्चर नंबर अपने डिज़ायर्ड जो हमारा पेपर है आज का उसकी तरफ चलते ताकि उसका सोल्यूशन आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। चलिए जी हम लोग मूव करते हैं। 2011 का ये पेपर है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में आया और स्टूडेंट इसके बारे में बहुत पूछ रहे थे कि हमें ये वाला क्वेश्चन पेपर भी सर आप सोल्व चाहे इजी भी है लेकिन आपने सोल्व करवाना, तो मैंने कहा देयर इज नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह इसको हम लोग लास्ट तक वॉच करेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहली बात है कि आपका सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि राइट द क्रिएट द अबव मेंशन टेबल। जो अबव मेंशन टेबल है इसको क्रिएट करें। इसमें आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें टेबल क्रिएट करने का कहा तो आप सबसे पहले इसमें टेबल को क्रिएट करें। ये लिए हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट मैं चाहूँ तो आप लोगों को क्रिएट टेबल की कमांड में ना करवाऊंगा तो भी मसला नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको करनी चाहिए। ले भी हम लोग सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग टेबल की क्रिएशन की तरफ चलते हैं। अब टेबल क्रिएट करने की कमांड किसको नहीं आती हो, कितनी बार मैं कह चुका हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या है जी, स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे से स्टूडेंट डरते हुए ऑलरेडी स्टूडेंट्स का टेबल यहाँ पे क्रिएट है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे उसमें आपको चाहिए रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर इंटीजर में होगा, कंस्ट्रेंट, ठीक है, प्राइमरी की। उसके बाद आपका आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट एस, नेम वेरिएबल कैरेक्टर। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे फी इंटीजर में। उसके बाद आ जाता है जी CGPA, ग्रेड्स होते हैं, पॉइंट्स में होंगे तो फ्लोट में चले जाएंगे। जैसे ही एंटर करेंगे टर्मिनेटर देंगे, आप लोगों के सामने टेबल क्रिएट हो चुका होगा। इसको रन करके देखते हैं क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये देखिए यहाँ पर टेबल स्टूडेंट का नाम का क्रिएट हो चुका। हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे इसको पेस्ट कर देते हैं। वो कहता है क्रिएट द अबव मेंशन टेबल, हम यहाँ पे टेबल की क्रिएशन कर देते हैं। चलिए ये हमारा बाद में इसकी सेटिंग कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब वो कहता है फॉलोइंग डाटा इसमें अपडेट भी करें, इंसर्ट करके भी दिखाएं, तो प्रॉब्लम हम लोग वापस आते हैं टेबल की इंसर्शन की तरफ चलते हैं। चलिए इंसर्ट, आप लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट या फील्ड्स के नेम लिख दें, रोल नंबर ब्रैकेट अंडरस्कोर नंबर, उसके बाद कोमा एस अंडरस्कोर नेम कोमा फी CGPA ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज सबसे पहले रोल नंबर पे लिखा हुआ 101 कॉमा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, करने के बाद आपने जो फी है 45,000, CGPA 3.00 ब्रैकेट क्लोज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसको आप फाइंड अप करें। ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर्ड हुआ जी। आप लोग क्या करेंगे जी, रिकॉर्ड इंसर्ट करना जी। यहाँ ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, फर्स्ट रिकॉर्ड। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं। थोड़ा सा इस रिकॉर्ड को फर्स्ट 4 रिकॉर्ड तक रहने देते हैं। और रिकॉर्ड एंटर करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आएगा क्वेश्चन वैल्यू, यहाँ पे 2 आ जाएगा और नाम आएगा मोहम्मद आसिफ। ये आपने आसिफ कर दिया है, कॉमा लगाएंगे और इसकी फी थी 55 हुआ। इसका CGP कितना 3.2। इसको रन किया, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, इसे कॉपी करें और इसको इसके बॉटम पे जाके पेस्ट करें। प्रिंट किया, पेस्ट किया। अब इसी तरह हम लोग एक बार फिर रिकॉर्ड नंबर 3 को देखते हैं। इसमें नेम होगा फैसल, और इसकी फी है 45 और CGPA कितना है जी 2.89। रन किया, रिकॉर्ड भी इंसर्ट हुआ, इसे कॉपी कर दिया। चलो इसके बाद हम वापस आते हैं 104 नेम है खान और इसका है 35 और CGPA 2.95। इसको रन कर देते हैं, फिर रिकॉर्ड भी क्या हो गया इंसर्ट हो गया। इसे कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। चलेंगे, ये तो हमारा हो गया जो वर्किंग कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट में डिमांड क्या है। तो हमारा सिंपल सा वर्क था, ये हो गया। कहता है डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट नेम हु अर्न मोर देन 3.0। उन स्टूडेंट्स का नेम चाहिए जिन्होंने मार्क्स जो उनसे वो 3.0 CGPA जिन्होंने मेंटेन रखा। चलिए जी, आज कोई मसला नहीं, आज CGPA देख लेते हैं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस आपने कहना है सिलेक्ट करने के बाद आपने कहना है कि हमें स्टूडेंट का नेम मांगा उन्होंने S_ नेम और CGPA from student where CGPA greater than 3.0। ग्रेटर देन मांगे, आप ग्रेटर देन में देखते क्या रिजल्ट मिलता है। एक मोहम्मद आसिफ है जिसका CGPA कितना है 3.2। ठीक हो गया, हमारा आंसर था इसका। देखिए आपके सामने, मैं आपको थोड़ा सा इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इसको लास्ट एंड तक वॉच कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना बिहाइंड रहे आप लोगों के। चलिए हमारी जो लास्ट कमांड थी इसका भी रिजल्ट मैंने आप लोगों के सामने पेस्ट कर दिया। अब ये 2011 का पेपर कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं 2012 के पेपर की तरफ। दैट इज टू कॉम्प्लेक्स टेबल के ये कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया जाता है कि 2012 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो कॉम्प्लेक्स था। नो इश्यू, हम भी इंशाल्लाह ताला कॉम्प्लेक्स करने के लिए यहाँ बैठे हैं आप लोगों के लिए। कितना कॉम्प्लेक्स होगा उसको देख लेते हैं। हम इसको देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी कौन सी है कि जो अल्लाह के हुक्म से मतलब की वजह से हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इसको भी इंशाल्लाह। वो कहता है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल के स्टेटमेंट को लिखें और सॉल्व करें। आ जाए देखते हैं इसको। सबसे पहले उसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ें। वो कहता है कि टेबल को क्रिएट करें, उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करके दिखाएं। लास्ट वन, मैं पहले लास्ट वन को सॉल्व करूंगा कि लास्ट वन में क्या डिमांड कर रहा है। सबसे पहले टेबल को क्रिएट करना है,
ये मेरे पास 2 टेबल्स हैं, इन दोनों टेबल्स को क्रिएट करना है। और अब टेबल भी देख रहे हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स हुए हैं इस सब्जेक्ट में, इस पेपर के अंदर। उसको देखते हैं कि इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आई है कि स्टूडेंट टेंशन में है कि सर ये मुश्किल है। तो देखते हैं इसको हम लोग इंशाल्लाह। ले भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से हम लोग मूव करते हैं अपने इस पॉइंट की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करने की कमांड लिखते हैं, और टेबल को जो क्रिएट करना है उसका नेम क्या है, स्टूडेंट है। अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट का टेबल है इसको रीनेम कर देते हैं 1 2। चलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट का टेबल का नेम, स्टूडेंट का टेबल का नेम आ गया। उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें आप लिख देते हैं स्टूडेंट, आप लिख यहाँ पे std_id इंटीजर कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट ठीक है प्राइमरी की। चलें ये लगाने के बाद हम लोग आते हैं नीचे std_name गिविंग के स्टूडेंट नेम, ये हमेशा वेरिएबल कैरेक्टर में ही होता है। इसके बाद आ जाएगा डिग्री का नेम, डिग्री भी वेरिएबल कैरेक्टर में होगी। नहीं बेटा, ये हमारा काम हुआ कंप्लीट। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसको रन करते हैं। इसमें कोई एरर लगता है, कंस्ट्रेंट का एरर ही होगा। इसको रन किया, ठीक 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 ठीक। ये आपका स्टूडेंट के नाम का टेबल यहाँ पे जनरेट हो चुका। हम इसे कॉपी करते हैं और इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये नहीं, इसका टेबल हमने क्रिएट कर दिया। चलेंगे पहले का आंसर मूव करते हैं वापस। उसके बाद क्या डिमांड करता है आप लोगों से यहाँ पे कि वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करके बताएं, तो इसमें भी कोई प्रॉफिट साइंस नहीं है। बट हम इससे पहले दूसरा जो टेबल है वो क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड टेबल है रिजल्ट का। आप यहाँ पे सिंपल जाएं, रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में आपके पास स्टूडेंट की प्राइमरी की है, ठीक हो गया। फिर कोर्स आईडी यहाँ पे आपने एक फॉरेन की रखनी है, यहाँ पे प्राइमरी की यहाँ पे कोर्स आईडी के नाम से एक फॉरेन की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोर्स आईडी, ठीक हो गया जी। यहाँ पे कोर्स आईडी सबसे यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, तो आ गया। कोर्स आईडी यहाँ प्राइमरी की है जी, यहाँ पे लिखा कोर्स अंडरस्कोर आईडी, प्राइमरी की हुआ। उसके बाद यहाँ पे आ गया कोर्स का नेम, CRS नेम वेरिएबल कैरेक्टर में होगा, मार्क्स ये टीचर में कर दिए। इसके बाद आपने यह काम करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट std_id इंटीजर, यहाँ पे आपने लगाना है पीके कंस्ट्रेंट। अब आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट FK कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर लगाना किसके ऊपर है जी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। आपने करना है फॉरेन की, इस पे लगानी है जी स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। फिर आपने करना है
रेफरेंसेस इस टेबल का देना जी हमने। मेन टेबल हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर क्या है जी, std_id, ये आपका टेबल कंप्लीट है। हाँ, इसको देखते हैं रन करके। ये हमारा ये नहीं जी, ये इसमें कोई एरर आ रहा है मुझे लगता है। फॉर स्टूडेंट गाइड में बना स्टूडेंट आईडी। की कंस्ट्रेंट रेफरेंसेस फॉरन की तरफ चलते हैं। ये एरर कैसे एरर को तो नहीं आना चाहिए। इसको हम देखते हैं कैसे होगा इसको। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने आप लोगों के सामने सेंटेक्स लिखा है और साथ ही इसने क्या किया जी, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया आपके टेबल्स के दरमियान में। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपके सामने यहाँ पे अपनी वर्ड की फाइल में इसको अपडेट कर देता हूँ। आप लोगों के लिए जो मैंने फाइल यहाँ पे क्रिएट की हुई है, जी 2012 चले जी। अब यहाँ पे हमने सेकंड टेबल की वर्किंग भी राइट कर दी। ओके, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि हमने अबव मेंशन रिकॉर्ड को अपडेट भी करना। चले जब इस रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, चले आ जाए हम लोग चलते हैं। अब रिकॉर्ड अपडेट कैसे होना है इसको देखना आप लोगों ने, बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। एज पर रूटीन आप कहेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है जी, स्टूडेंट। ये करने के बाद आपने सेम आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, कोमा के बाद आपने फिर बताना है TT अंडरस्कोर नेम, कोमा के बाद आपने बतानी है डिग्री। यहाँ लिखेंगे आप लोग वैल्यूज। सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा 1, जवाद इकबाल जी, हमने इसे सिंगल डबल कोट्स में रखा, सिंगल कोट्स में। ये नेम था, डिग्री भी BS अंडरस्कोर IT, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। आपका पहला रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हुआ, इसे कॉपी करेंगे, जाके अपनी वर्ड की फाइल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। ये लीजिए पहली कमांड यहाँ। इसके बाद हम चलते हैं मूव जी। अब यहाँ पे टू नेम, यहाँ पे जी क्या है जी, उसका नेम है तारिक नसीर, तारिक नहीं शहजाद हसन। ये भी BSIT का, वो BSIT का था स्टूडेंट, इसको CS का कर देते हैं, कोई इशू नहीं, इसको CS का कर दिया, क्यूरी रन कर देते हैं। चलिए जी, क्यूरी रन हुई, इसे किया कॉपी, यहाँ जाके हम इसे अपडेट कर देते हैं। दोबारा चलते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 3 और नेम क्या था जी, यहाँ पे
तारिक नज़ीर, ये स्टूडेंट था SE का। SE रिकॉर्ड अपडेट हुआ, जैसे कॉपी किया यहाँ से, सबसे रिकॉर्ड अपडेट होता जा रहा है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 4 नेम था इन्ना मुल। ये स्टूडेंट किसका था जी? ये स्टूडेंट था MSIT का। इसको भी अपडेट कर देते हैं। ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड भी जो है वो अपडेट हो गया। चलो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, वापस आते हैं अपने सिस्टम की तरफ। हम लोग नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं रिकॉर्ड एंटर करने के लिए। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है जी रिजल्ट। अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन की, इसमें लिखा हमने कोर्स अंडरस्कोर ID, फिर कोमा के बाद आ गया कोर्स अंडरस्कोर नेम, फिर कोमा लगा के यहाँ आ गया मार्क्स। क्या लिखेंगे? वैल्यूज, पहली वैल्यू क्या थी 1, उसके बाद क्या आ जाएगा जी सिंगल कोर्स में, उसके बाद आ जाएंगे उसके मार्क्स जी 80, ब्रैकेट क्लोज, इसको रन करेंगे और ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखें, जब रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए टेबल्स के दरमियान में तो हमें उसकी जो फॉरेन की वैल्यू होती है वो एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात अपने माइंडसेट में रख लीजिएगा। अब गौर करें, मैं अगर इस टेबल को अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो आप इसको गौर से देख सकते हैं कि मैं कहीं पर भी दोबारा स्टूडेंट की ID क्रिएट नहीं कर रहा, या स्टूडेंट की ID की वैल्यू एंटर नहीं कर रहा मैं। अब यहाँ पे आप सेकेंड कोर्स ID होगा और उसका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है, और इसमें जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो हैं 85। इसको रन करता हूँ, ये एक और रिकॉर्ड हमारा जो है वो ऐड हो गया। इसको हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट ID है वो 3 है, और बायोलॉजी, और इसमें जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो 50 हैं जी। डेफिनेटली कंप्यूटर का स्टूडेंट होगा से बायो में कहाँ से मार्क्स आएंगे? ये लीजिए, वो भी ऐड अप हो गया। ये हम ऐड करने के बाद रिकॉर्ड ऐड किया हमने। लास्ट रिकॉर्ड यहाँ एंटर करेंगे 4 नंबर, और सब्जेक्ट का नेम है अगेन मैथ, बल्कि सब्जेक्ट ID तो एक बार ही कॉल होता है, यहाँ पे 1 अगेन आया। 1 2 3 4 2 3 0 कोर्स ID 3 2 2 3 student ID, clicking here, होगा। कंप्यूटर इसके अंदर इसके मार्क्स कर देते हैं 80 90। हमारे सामने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो।
देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, हम लोग मूव करते हैं बैक। अच्छा जी, अब हम लोग ये देखते हैं कि अब हमसे ये डिमांड क्या करते हैं। चलो जी इधर आए, रिकॉर्ड का इंसर्शन भी हो गया। अब वो यहाँ पे कहता है कि राइट डाउन द एसक्यूएल स्टेटमेंट गिवन स्टूडेंट रिजल्ट टेबल विच डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स अर्न। हमें स्टूडेंट का क्या चाहिए, विच डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स का नेम चाहिए और उसके मार्क्स चाहिए अगर उसके मार्क्स मोर देन 65 हैं तो। ठीक हो गया जी, हम इसको देखते रन करके देखते हैं इसको हम लोग अभी। चले जी इधर आए, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन लगाते हैं, ज्वाइन चलेगा यहाँ पे। अब लिखेंगे सिलेक्ट हमें स्टूडेंट में से स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम चाहिए और रिजल्ट अंडरस्कोर मार्क्स चाहिए। स्टूडेंट हमें उनका रिकॉर्ड चाहिए कि जिनका रिकॉर्ड में स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स जिन नेम चाहिए जिनके मार्क्स 65 से अबव हो। अब इस वक्त हम यहाँ पे ज्वाइन लगाया है, इस ज्वाइन में हमने स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट का नेम लिया, रिजल्ट से रिजल्ट स्टूडेंट के मार्क्स लिए। फ्रॉम स्टूडेंट एंड रिजल्ट लिखने के बाद वेयर द स्टूडेंट ID डॉट स्टूडेंट नेम से क्या लेना, डॉट स्टूडेंट ID इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट स्टूडेंट ID, जहाँ पे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड रिजल्ट के जो टेबल में जो मार्क्स पड़े हैं वो ग्रेटर देन 65 होंगे, तो हमारा जो सिस्टम है उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करेगा और हमें ये रिजल्ट प्रोड्यूस होगा कि इन स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 65 से अबव थे। अब इस क्यूरी की रिजल्ट को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोगों के सिस्टम में सेव कर देता हूँ। चलिए इसको हम लोग बस एज ए लैंग्वेज रिजल्ट के तौर पर अपने पास स्टोर करते हैं। इन्हें चाहिए था ये, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये इसका सॉल्यूशन था, ये अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे वो कहता है कि सॉरी ये वाला जगह पेस्ट हो गई, इसको यहाँ रखना था, ये इसके रिजल्ट का पेस्ट हो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि सिलेक्ट द स्टूडेंट सिलेक्ट द स्टेटमेंट रिजल्ट टेबल एंड डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स ऑफ द मैथ ओनली। मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एवरेज है वो लेनी है, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग मैथ में जो डाटा एंटर करेंगे आप उसकी स्टूडेंट्स की वो हायरार्की को देखना चाहते हैं आप लोग। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब हम लोग यहाँ देखिए तो हमारे पास मैथ के टेबल की एवरेज लेनी, मैथ के स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज लेनी है। तो ये एक स्टूडेंट IT, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे एवरेज लेना चाहते हैं। एवरेज लेने के लिए क्या कमांड आपको याद है तो हम कहेंगे यहाँ पे सिलेक्ट एवरेज कोर्स नेम
result where the course underscore name is equal to मैथ के टीचर्स टू स्टूडेंट की एवरेज लेनी है हमने, इसको रन करके देख लें। फॉर्म रिजल्ट, यहाँ पे कोर्स का जो नेम है एवरेज है, एवरेज चाहिए किसकी, स्टैटिक कर देंगे इसको। सिलेक्ट एवीजी, एवरेज चाहिए हमें इसके सब कोर्स मार्क्स के चाहिए, इसमें से कोर्स का नेम क्या है जी, सब्जेक्ट मैथ्स। तो ये इसका हमारे पास आंसर आता है। इसको हम लोग एक बार दोबारा से यहाँ जाकर इसको कर देते एस एवरेज अंडरस्कोर मैथ। तो ये हमारे मैथ के सब्जेक्ट की एवरेज के लिए वर्किंग होगी। इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलें जी, ये हमारा इस जगह पे प्लेस हुआ सॉल्यूशन। इसको हम लोग जैसे, इसके बाद वो कहता है कि सिलेक्ट द स्टेटमेंट ऑन विच द गिवन रिजल्ट विच अकाउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अर्न 75 मार्क्स, मोर देन 75 मार्क्स, जिनके 75 से ज़्यादा मार्क्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको वापस चलते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट, अब काउंट कमांड यूज करेंगे, काउंट स्टैटिक फ्रॉम रिजल्ट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75। रन करते हैं तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो रिजल्ट है वो, उनकी जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन, काउंट इसको अंडरस्कोर स्टूडेंट करते हैं, जो आपको दिल का एट्रीब्यूट का नेम रखते हैं आप लोग। अब इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर देते हैं और इसके रिजल्ट में हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं। ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रिजल्ट परफॉर्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने लास्ट तक इस ट्यूटोरियल को देखना है, अंडरस्टैंड करना है। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम अगर फेस करेंगे तो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस करना है। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।